हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार पुस्तकालय विज्ञान भर्ती 2025 का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको हम बता रहे हैं वह अभी जो है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी का टॉपिक चल रहा है। तो फ्रेंड, बहुत सारे कमेंट्स आता है कि सर हमें पीडीएफ चाहिए। तो पीडीएफ के लिए दोस्तों आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिपल RLF। दोस्तों, इस वीडियो में हम ट्रिपल RLF, कोमला और स्लीव के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया आप एक लाइक जरूर करें। तो फ्रेंड, हम चलते हैं ट्रिपल RLF के बारे में। आपको बताएंगे आज कि ये ट्रिपल RLF जो है यह क्या है। तो फ्रेंड, ट्रिपल RLF का सबसे पहले यह जानना आपको जरूरी है कि ट्रिपल RLF का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म जो है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। फ्रेंड, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है ट्रिपल RLF का। तो अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसे किसके द्वारा स्थापना किया गया था और यह कहां स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय कहां है। सो फ्रेंड, यह वीडियो आपको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस टॉपिक से एक दो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, इसका फुल फॉर्म होता है की स्थापना 22 मई 1972 को कोलकाता में संस्कृति विभाग, दोस्तों इसकी स्थापना जो है कल्चरल डिपार्टमेंट के द्वारा यानी GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के तहत 19वीं शताब्दी के आरंभिक समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के जन्म के द्विशताब्दी। दोस्तों, अब यहाँ पे द्विशताब्दी का मतलब क्या होता है, तो इट मींस राजा राम मोहन राय का जन्म जो है इससे यानी 1972 से 200 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यानी 1772 ईस्वी में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था और ठीक उसके 200 साल बाद यानी 22 मई 1972 को कोलकाता में संस्कृति विभाग भारत सरकार के तहत 19वीं शताब्दी के आरंभिक समाज सुधारक जो राजा राम मोहन राय थे उनके जन्म के द्विशताब्दी समारोह के एक भाग के रूप में की गई थी। और ट्रिपल RLF का मिलान और गैर मिलान, दोस्तों मिलान और गैर मिलान योजनाओं के तहत जो है सार्वजनिक पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। दोस्तों, इससे इस टॉपिक से जो है 4 से 5 प्रश्न निकल कर आता है कि ट्रिपल RLF का फुल फॉर्म क्या है। तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, और इसकी स्थापना कहां हुई थी, तो 22 मई 1972 को इसकी स्थापना कहां हुई थी, तो कोलकाता में हुई थी। और यह किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो संस्कृति विभाग यानी कल्चरल डिपार्टमेंट के द्वारा जो है इसे स्थापित किया गया था। और 19वीं शताब्दी के आरंभिक समाज सुधारक जो राजा राम मोहन राय थे के जन्म के 200 वर्ष के बाद जो है इसका स्थापना किया गया था। फ्रेंड, ट्रिपल RLF मिलान और गैर मिलान योजनाओं के तहत जो है सार्वजनिक पुस्तकालयों को यानी पब्लिक लाइब्रेरी को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कौन करता है, तो ट्रिपल RLF यानी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है इसका वित्तीय सहायता जो है प्रदान करता है। दोस्तों, यह वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें हम 3 टॉपिक को पढ़ेंगे, ट्रिपल RLF, कोमला और स्लीव। ये तीनों के बारे में जानेंगे कि ये है क्या। तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन was established under the Department of Culture, Government of India at Kolkata on 22 May 1972 as a part of the bicentenary celebrations of the birth of Raja Ram Mohan Rai, a social reformer of the early 19th century. Triple RLF provide financial association to public libraries under matching and non-matching scheme। दोस्तों, इसका जो वित्तीय सहायता प्रदान जो करता है वह अंडर जो है मैचिंग एंड नॉन मैचिंग यानी मिलान योजना और गैर मिलान योजना के तहत जो है इसका वित्तीय
प्रोवाइड कराया जाता है। अब हम जानेंगे कि ट्रिपल आरएलएफ जो है वह कौन से राज्य को यानी किस प्रकार के राज्य को कितना सहायता प्रदान करता है और उस राज्य के द्वारा कितना सहायता प्रदान किया जाता है। तो स्टूडेंट, ट्रिपल आरएलएफ जो है यह वित्तीय सहायता मिलान योजना के तहत ट्रिपल आरएलएफ और विभिन्न राज्यों, संघ राज्यों, क्षेत्रों के प्रशासन के बीच मिलान के आधार पर सहायता साझा की जाती है। विकसित राज्य यानी विकसित राज्य में जो है ट्रिपल आरएलएफ 50% और 50% जो है उस राज्य के द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है। यानी 50-50 के आधार पर जो है विकसित राज्य में इसका वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और विकासशील राज्य में 60-40 यानी 60% जो है यह ट्रिपल आरएलएफ सहायता प्रदान करता है यानी वित्तीय प्रदान करता है और 40% जो है उस राज्य के राज्य सरकार के द्वारा जो है यह 40% मिलाकर उस कार्य को किया जाता है। और उत्तर पूर्वी राज्य में दोस्तों ट्रिपल आरएलएफ जो है ये 90% वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जबकि उस राज्य के जो राज्य सरकार है वह 10% सहायता प्रदान करता है। यानी 90 और 10 का रेशियो जो है उत्तर पूर्वी राज्य में चलता है। अंडर ट्रिपल आरएलएफ फाइनेंस असिस्टेंट मैचिंग scheme assistant is shared on matching basis between triple RLF and different state union territories administration as follows: devolved state 50-50 और विकसित राज्य जो है यह 50-50 सहायता प्रदान करता है और डेवलपिंग स्टेट यानी विकासशील राज्य में दोस्तों ट्रिपल आरएलएफ जो है वह 60% और उत्तर पूर्वी राज्य में 90% वित्तीय सहायता करता है। इसलिए तो यह पब्लिक लाइब्रेरी को बढ़ावा देने के लिए। अब हम बात करेंगे, हालांकि गैर मिलान योजनाओं नॉन मैचिंग स्कीम के तहत सहायता पूरी तरह से ट्रिपल आरएलएफ के अपने संसाधनों से दी जाती है। दोस्तों, गैर मिलान योजना यानी नॉन मैचिंग स्कीम के तहत सहायता पूरी तरह से जो है ट्रिपल आरएलएफ ने अपने संसाधनों से दी जाती है, सिवाय सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाएं प्रदान करने वाले स्वैच्छिक संगठनों यानी एनजीओ की सहायता के लिए योजना को छोड़कर, जहां यह 90-10 रेशियो मिलान के आधार पर प्रदान की जाती है। दोस्तों, जहां पे एनजीओ जो है कार्य नहीं करती है वहां पे जो है 100% जो है यह ट्रिपल आरएलएफ जो है यह वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और जहां पे एनजीओ द्वारा कार्य किया जाता है वहां पे 90-10 का रेशियो चलता है। सो फ्रेंड, स्टूडेंट, आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, यह चैनल के द्वारा आपको पुस्तकालय विज्ञान के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक आपको फ्री में बताए जाते हैं, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लिया जाता है। और यदि आपको लाइब्रेरी साइंस का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अब आप ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट है कि ट्रिपल आरएलएफ संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित और पूरी तरह से वित्त पोषित एक केंद्रीय स्वायत्त संगठन है। इट इज द सेंट्रल ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड एंड फुल्ली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, यह जो है ट्रिपल आरएलएफ जो है यह संस्कृति मंत्रालय यानी कल्चरल डिपार्टमेंट जो है के द्वारा स्थापित और पूरी तरह से वित्त पोषित, यानी इसका वित्तीय सहायता प्रदान कौन करता है, तो वह कल्चरल डिपार्टमेंट यानी कल्चरल मिनिस्ट्री जो है वह सहायता प्रदान करता है। अब हम देखेंगे कि ट्रिपल आरएलएफ जो है यह कब से पंजीकृत है और किसके द्वारा पंजीकृत है। तो यह ट्रिपल आरएलएफ है दोस्तों पश्चिम बंगाल सोसाइटी यानी वेस्ट बंगाल सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम 1961 के तहत पंजीकृत है। यानी ट्रिपल आरएलएफ इज रजिस्टर्ड अंडर द वेस्ट बंगाल सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 यानी 1961 के तहत जो है यह पंजीकृत है। अब हम जानेंगे कि ट्रिपल आरएलएफ का केंद्रीय कार्यालय कहां यानी सेंट्रल ऑफिस कहां है। तो सेंट्रल ऑफिस जो है यह कोलकाता में है, सॉल्ट लेक सिटी में स्थापित है। दोस्तों, सेंट्रल ऑफिस यानी ट्रिपल आरएलएफ का केंद्रीय कार्यालय जो है यह सॉल्ट सिटी
कोलकाता में स्थापित है। अब हम बात करेंगे ट्रिपल आरएलएफ के 5 क्षेत्रीय कार्यालय। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 1-2 प्रश्न परीक्षा में, चाहे कोई भी किसी भी राज्य का परीक्षा हो लाइब्रेरी साइंस का, तो उसमें जो है 1-2 प्रश्न इस टॉपिक से पूछा ही जाता है कि ट्रिपल आरएलएफ के 5 क्षेत्रीय कार्यालय जो है वह कौन कौन से हैं। ट्रिपल आरएलएफ हैज 5 जोनल ऑफिसेज, यानी इसके 5 जो है जोनल ऑफिसेज हैं। तो वो कौन कौन से हैं? पहला है नॉर्थ ईस्ट जोनल ऑफिस। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट जोनल ऑफिस जो है यह गुवाहाटी आसाम में पड़ता है। पहला नॉर्थ ईस्ट जोनल ऑफिस, यह कहां है? तो गुवाहाटी आसाम में है। अगला जोन जो है ईस्टर्न जोनल ऑफिस अटैच्ड विथ हेडक्वार्टर एट कोलकाता। दोस्तों ईस्टर्न जोनल ऑफिस जो है यह हेडक्वार्टर से कॉन्टेक्ट है इसका, यानी ईस्टर्न जोनल ऑफिस अटैच्ड, यानी इसके साथ जो है इसका अटैचमेंट है किसका? हेडक्वार्टर एट कोलकाता का। नेक्स्ट है वेस्टर्न जोनल ऑफिस एट मुंबई। दोस्तों तीसरा जो ऑफिस है यह वेस्टर्न जोनल ऑफिस है, यह मुंबई में है। और नेक्स्ट है नॉर्दर्न जोनल ऑफिस एट न्यू दिल्ली। दोस्तों नॉर्दर्न जोनल ऑफिस जो है यह न्यू दिल्ली में है। यह सब किसका ऑफिस है? तो यह ट्रिपल आरएलएफ का ऑफिस है। आगे है साउथर्न जोनल ऑफिस एट चेन्नई। दोस्तों साउथर्न जोनल ऑफिस जो है यह चेन्नई में है। तो इन जोनल कार्यालयों ने 1987 से 4 सहायक फील्ड अधिकारियों के साथ काम करना शुरू किया, यानी द जोनल ऑफिस स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम 1987 विथ 4 असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर्स। दोस्तों इन जोनल कार्यालयों ने जो है 1987 से 4 सहायक फील्ड अधिकारियों के साथ काम करना शुरू किया था। अब हम इसका पब्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ट्रिपल आरएलएफ के कौन कौन से पब्लिकेशन हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला है डायरेक्शंस ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया। आपसे पूछा जाएगा कि डायरेक्टरीज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया यह किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, यानी पब्लिकेशन किया गया है? तो यह ट्रिपल आरएलएफ के द्वारा जो है इसका प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है टैगोर बिब्लियोग्राफी। दोस्तों टैगोर बिब्लियोग्राफी जो है यह भी ट्रिपल आरएलएफ के द्वारा जो है यह प्रकाशित किया जाता है। और नेक्स्ट है ट्रिपल आरएलएफ न्यूज़लेटर। दोस्तों यह न्यूज़लेटर की अवधि जो है यानी टेनर जो है यह क्वार्टरली है, यानी त्रैमासिक है। ट्रिपल आरएलएफ न्यूज़लेटर जो आता है वह उसकी अवधि क्या है, टेनर क्या है? तो वह क्वार्टरली यानी त्रैमासिक है। नेक्स्ट है ग्रंथाना। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है। ग्रंथाना जो है कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं कि ग्रंथाना क्या है? तो यह ग्रंथाना जो है यह ट्रिपल आरएलएफ का एक प्रकाशन है, यानी इसको हमेशा आप याद रखें। ग्रंथाना जो है यह ट्रिपल आरएलएफ का जो है यह प्रकाशन है। अगला है बुक फॉर द मिलियंस एट देयर डोर स्टेप्स इंफॉर्मेशन मैनुअल ऑफ ट्रिपल आरएलएफ प्रोग्राम्स। दोस्तों बुक्स फॉर द मिलियंस एट देयर डोर स्टेप्स, यानी यह भी जो है ट्रिपल आरएलएफ का एक प्रकाशन है। नेक्स्ट है इंडियन लाइब्रेरीज ट्रेंड एंड पर्सपेक्टिव्स, यानी इंडियन लाइब्रेरीज जो है यह किसका प्रकाशन है? तो ट्रिपल आरएलएफ का प्रकाशन है। दोस्तों यदि आपको पुस्तकालय विज्ञान का पीडीएफ लेना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट है फिर ये नोट्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है कि बुक्स फॉर द मिलियंस एट देयर डोरस्टेप, यानी उनके दरवाजे पर लाखों लोगों के लिए पुस्तकें सूचना मैनुअल जो है ट्रिपल आरएलएफ के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों बुक्स फॉर द मिलियंस एट देयर डोरस्टेप, यानी उनके दरवाजे पर लाखों लोगों के लिए पुस्तकें सूचना मैनुअल ट्रिपल आरएलएफ के द्वारा लिखी गई है और पहली बार 1983 में प्रकाशित हुई थी। अब प्रश्न आएगा दोस्तों कि बुक उनके दरवाजे पर लाखों लोगों के लिए पुस्तकें जो है यह कब प्रकाशित की गई और किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो आपको पता है कि बुक्स फॉर द मिलियंस एट देयर डोरस्टेप जो है यह ट्रिपल आरएलएफ का एक प्रकाशन है और इसकी
पहली प्रकाशन जो है 1983 में प्रकाशित हुई थी। और ट्रिपल आरएलएफ ने टैगोर पर उनके द्वारा वेब ग्रंथ सूची का संकलन भी किया गया। इस ग्रंथ सूची में 42 भाषाओं में प्रकाशित 9000 पुस्तकों की सूची है। फ्रेंड, ट्रिपल आरएलएफ ने टैगोर पर उनके द्वारा वेब ग्रंथ सूची का संकलन किया गया। किन पर किया गया? तो टैगोर पर, यानी रविंद्रनाथ टैगोर पर। इस ग्रंथ सूची में 42 भाषाओं में प्रकाशित 9000 पुस्तकों की सूची है। तो बुक्स फॉर द मिलियंस एट देयर डोर स्टेप्स इंफॉर्मेशन मैनुअल इज रिटन बाय ट्रिपल आरएलएफ एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1983। ट्रिपल आरएलएफ आल्सो compiled bibliography on and by Tagore. This bibliography lists 9000 books published in 42 लैंग्वेज। दोस्तों 42 भाषाओं में जो है इसकी 9000 जो है पुस्तकों की सूची है। नेक्स्ट है ट्रिपल आरएलएफ सार्वजनिक पुस्तकालयों में यानी पब्लिक लाइब्रेरी में चिल्ड्रन कॉर्नर स्थापित करने के लिए समान अनुदान प्राप्त करता है। दोस्तों ट्रिपल आरएलएफ जो है यह सार्वजनिक यानी पब्लिक लाइब्रेरी में चिल्ड्रन कॉर्नर स्थापित करने के लिए समान अनुदान प्रदान करता है। यानी ट्रिपल आरएलएफ प्रोवाइड्स मैचिंग ग्रांट्स फॉर एस्टैब्लिशिंग चिल्ड्रन कॉर्नर इन पब्लिक लाइब्रेरी। अब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि चिल्ड्रन कॉर्नर जो है यह स्थापित करने के लिए इसका अनुदान प्रदान कौन करता है? तो वह ट्रिपल आरएलएफ करता है। अब हम जानेंगे कि फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ आरएलएफ यानी ट्रिपल आरएलएफ के जो है जब इसकी स्थापना हुई थी उस टाइम इसके फर्स्ट डायरेक्टर इट मींस निर्देशक यानी पहला निर्देशक कौन थे? तो ट्रिपल आरएलएफ के पहला निर्देशक जो है वो बीपी बरुआ हैं। यानी ये कई बार भी परीक्षा में प्रश्न आ चुका है कि अब पहला निर्देशक जो है ट्रिपल आरएलएफ के यानी फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ ट्रिपल आरएलएफ, तो आपको बताना है बीपी बरुआ साहब इसके पहले निर्देशक थे। अब प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ ट्रिपल आरएलएफ, दोस्तों इसके प्रेजेंट वर्तमान में जो चेयरमैन है वो है श्री ब्रिज किशोर शर्मा। यानी इसे आप याद रखेंगे, ये जीके का प्रश्न बन जाता है और साथ ही आपका लाइब्रेरी साइंस का भी प्रश्न बन जाता है। दोस्तों प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ ट्रिपल आरएलएफ तो श्री ब्रिज किशोर शर्मा। अगला है, यह इंपॉर्टेंट नोट्स है, ग्रंथना इंडियन जर्नल ऑफ लाइब्रेरी स्टडीज 1990 से ट्रिपल आरएलएफ द्वारा प्रकाशित द्विवार्षिक। दोस्तों ग्रंथाना जो है यह इंडियन जर्नल ऑफ लाइब्रेरी स्टडीज 1990 से ग्रंथाना जो है ट्रिपल आरएलएफ द्वारा प्रकाशित जो है यह 1990 से इसका प्रकाशन जो है किया जाता है और यह द्विवार्षिक है यानी 2 वर्ष के बाद जो है इसका प्रकाशन किया जाता है। ग्रंथना जो है इंडियन जर्नल ऑफ लाइब्रेरी यानी यह जो है क्या पत्रिका है, जर्नल ऑफ लाइब्रेरी स्टडीज पब्लिश्ड बाय ट्रिपल आरएलएफ सिंस 1990 बिनुअल यानी द्विवार्षिक जो है इसका प्रकाशन किया जाता है। स्टूडेंट ट्रिपल आरएलएफ जो है सार्वजनिक पुस्तकालय यानी ट्रिपल आपका जब भी नाम आएगा तो आपको समझना चाहिए कि ट्रिपल आरएलएफ जो है यह पब्लिक लाइब्रेरी से रिलेटेड है। ट्रिपल आरएलएफ रिलेटेड टू पब्लिक लाइब्रेरी। अब हम बात करते हैं भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम यानी एसटीपी। कौशल विकास कार्यक्रम यानी एसडीपी जो है यह आरआरएलएफ यानी ट्रिपल आरएलएफ के द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि एसडीपी जो है यानी कौशल विकास कार्यक्रम जो है यह किसके द्वारा संचालित किया जाता है या शुरू किया गया है? तो यह ट्रिपल आरएलएफ के द्वारा शुरू किया जाता है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया इज इंटीग्रेटेड बाय ट्रिपल आरएलएफ। दोस्तों ट्रिपल आरएलएफ जो है यह भारतीय प्रशंसकों के पंजीकरण के लिए जिम्मेवार है यानी ट्रिपल आरएलएफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स यानी भारतीय प्रकाशकों के पंजीकरण के लिए कौन जिम्मेवार है? तो यह ट्रिपल आरएलएफ जिम्मेवार है। अब हम बात करेंगे सीआईपी के बारे में। तो सीआईपी क्या है? तो सीआईपी इसका फुल फॉर्म जो है कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया यानी कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया। ट्रिपल आरएलएफ प्रकाशन सीआईपी एजेंसियों में कैटलॉगिंग के रूप में सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत में कहीं भी और भारतीय मूल के इच्छुक पार्टियों से आवेदन आमंत्रित करता है। दोस्तों सीआईपी जो है यह ट्रिपल आरएलएफ प्रकाशन जो है
एजेंसियों में कैटलॉगिंग के रूप में सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत में कहीं भी और भारतीय मूल के इच्छुक पार्टियों से आवेदन आमंत्रित करता है। यानी भारतीय मूल के जो है इच्छुक पार्टियों से, यानी जो इंटरेस्टेड है उसमें, उनसे आवेदन प्राप्त करता है। ट्रिपल RLF इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम स्टेट्स parties based anywhere in India and of Indian origin for providing service as cataloging in publications agencies। तो फ्रेंड यह जो है ट्रिपल RLF, यह इंटरेस्टेड पार्टीज से जो है, यह जो भारत के मूल इच्छुक व्यक्ति हैं उनसे यह आवेदन आमंत्रित करता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक CIP प्रविष्टि को राष्ट्रीय CIP डेटाबेस में जोड़ा जाएगा जो उपयोगकर्ताओं, प्रकाशकों, पुस्तकालय अध्यक्षों और भारतीय प्रकाशकों में रुचि रखने वाले सभी लोगों द्वारा ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध होगा। दोस्तों CIP जो है, यह प्रविष्टि को राष्ट्रीय CIP डेटाबेस में जोड़ा जाएगा और जो जो इच्छुक उपयोगकर्ता है, प्रकाशक है, लाइब्रेरियन है और भारतीय प्रकाशनों में जो रुचि रखने वाले लोग हैं उनसे जो है यह ऑनलाइन जो है आसानी से उपलब्ध होगा। Each CIP entries will be added to the national CIP database, which will be freely accessible online by users, publishers, librarians and all these interested in Indian publication। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि विश्व में सर्वप्रथम CIP कार्यक्रम को किसके द्वारा आरंभ किया गया। तो फ्रेंड, विश्व में यानी वर्ल्ड में CIP कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन प्रोग्राम को लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा आरंभ किया गया और बाद में इसे ब्रिटिश लाइब्रेरी के द्वारा अपनाया गया। दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि CIP को जो है यह लाइब्रेरी कांग्रेस के द्वारा आरंभ किया गया था और फिर बाद में इसे ब्रिटिश लाइब्रेरी के द्वारा अपनाया गया। इसे आप जरूर याद रखेंगे। सो फ्रेंड, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं चाहता हूं कि मेरा वीडियो जो है आपको अच्छा लग रहा है और आपको मैं इससे भी अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करवा सकूं। सो फ्रेंड, इस चैनल पे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है और जो भी वीडियो आता है वह आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। तो आपका दायित्व बनता है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब हम चलते हैं नेशनल सेमिनार मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, यानी नेशनल सेमिनार मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो है यह क्या है। तो यह इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के सहयोग से 14 फरवरी 1990 को नई दिल्ली में आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी में डॉक्टर वी वेंकटपैया द्वारा एक आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने, यानी ILA इट मींस इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ILA ने राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के सहयोग से जो है 14 फरवरी 1990 को नई दिल्ली में आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी में डॉक्टर वी वेंकटपैया द्वारा एक आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम प्रस्तुत किया गया था। तो फ्रेंड, ILA जो है यह ILA ने राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के सहयोग से 14 फरवरी 1990 को जो है यह डॉक्टर वी वेंकटपैया द्वारा एक एक्ट पारित किया गया, यानी एक्ट प्रस्तुत किया गया सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए। नेक्स्ट है, फाउंडेशन ने सालाना 7 प्रकाश देने का कार्यक्रम भी शुरू किया है। दोस्तों, ट्रिपल RLF जो है यह सालाना 7 पुरस्कार, यानी एक साल में 7 पुरस्कार देने का कार्यक्रम शुरू किया है। एक सर्वश्रेष्ठ राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, यानी बेस्ट स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, एक पुरस्कार जो है दोस्तों वह बेस्ट सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए, और 6 देश के 6 क्षेत्रों के सर्वश्रेष्ठ जिला पुस्तकालय यानी बेस्ट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज के लिए जो है यह 2005 के बाद से फाउंडेशन ने ट्रिपल RLF सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पुस्तकालय पुरस्कारों यानी बेस्ट रूरल लाइब्रेरी अवार्ड की भी स्थापना की। प्रत्येक राज्य में एक, यानी ट्रिपल RLF जो है यह साल में 7 पुरस्कार देने का कार्यक्रम किया है, जिसमें बेस्ट स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए 1 पुरस्कार और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज के लिए 6 पुरस्कार
और बेस्ट रूरल लाइब्रेरी अवार्ड के लिए 1 पुरस्कार। यानी टोटल जो है ट्रिपल आरएलएफ के द्वारा आपसे पूछा जाएगा कि ट्रिपल आरएलएफ के द्वारा कितने अवार्ड दिए जाते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है 7 अवार्ड दिए जाते हैं, जिसमें 1 पुरस्कार जो है बेस्ट स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए, और 6 पुरस्कार जो है बेस्ट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज के लिए, और 1 पुरस्कार जो है बेस्ट रूरल लाइब्रेरी अवार्ड। तो फ्रेंड प्रत्येक राज्य में एक, यानी बेस्ट रूरल लाइब्रेरी अवार्ड जो है या प्रत्येक राज्य में एक अवार्ड दिया जाता है। अब हम आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रिपल आरएलएफ, यानी ट्रिपल आरएलएफ के उद्देश्य क्या है। दोस्तों आपको यह याद रखना है कि ट्रिपल आरएलएफ के उद्देश्य जो है वह क्या है। तो इसके उद्देश्य के बारे में बताएंगे। भारत में पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना। दोस्तों ट्रिपल आरएलएफ का पहला उद्देश्य जो है, यानी पहला प्रमोट जो है, यह भारत में पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना। दूसरा, एक राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति को प्रतिपादित करना और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इसे अपनाने की दिशा में काम करना। दोस्तों दूसरा जो उद्देश्य है, यह एक राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति को प्रतिपादित करना है और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इसे अपनाने की दिशा में कार्य करना है। नेक्स्ट उद्देश्य है देश में पुस्तकालय विधान का प्रचार करना। दोस्तों पुस्तकालय विधान का प्रचार जो है, इसका उद्देश्य है किसका, तो ट्रिपल आरएलएफ का। अब हम इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में आपको बता रहे हैं। ट्रिपल आरएलएफ की संगठनात्मक संरचना इस प्रकार है। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार या उनके नामित व्यक्ति अध्यक्ष, निदेशक, ट्रिपल आरएलएफ के कार्यकारी प्रमुख और पदेन सदस्य सचिव है। कार्यों को करने के लिए ट्रिपल आरएलएफ के पास विभिन्न समितियां हैं। फ्रेंड ट्रिपल आरएलएफ की संगठनात्मक संरचना जो है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार या उनके नामित व्यक्ति अध्यक्ष है, निदेशक ट्रिपल आरएलएफ के कार्यकारी प्रमुख, और दोस्तों ट्रिपल आरएलएफ के जो निदेशक होते हैं यह कार्यकारी प्रमुख और पदेन सदस्य सचिव होते हैं। कार्यों को करने के लिए ट्रिपल आरएलएफ के पास विभिन्न समितियां हैं, जिसके द्वारा यह ट्रिपल आरएलएफ जो है कार्य करती है। अब हम फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे। ट्रिपल आरएलएफ के फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे। फाउंडेशन जो है यह एक सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय है। इसमें 22 सदस्य होते हैं। दोस्तों फाउंडेशन में जो है, यानी ट्रिपल आरएलएफ का फाउंडेशन में जो है 22 सदस्य होते हैं, जिसमें प्रख्यात शिक्षाविदों, यानी जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, यानी प्रख्यात शिक्षाविद, यानी जो बुद्धिजीवी होते हैं, उनको इसमें जो है इसके सदस्य होते हैं। प्रशासकों, पुस्तकालय अध्यक्षों, यानी लाइब्रेरियन को भी इसमें सदस्य बनाया जाता है। आदि में से भारत सरकार द्वारा सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। यानी इसके जो फाउंडेशन करता है, यानी नीति निर्माण निकाय है, इसमें जो है 22 सदस्यों को रखा जाता है। नेक्स्ट है स्टेट लाइब्रेरी कमेटी। दोस्तों ट्रिपल आरएलएफ का कमेटी जो है, यह स्टेट लाइब्रेरी कमेटी, यानी राज्य पुस्तकालय समिति के माध्यम से प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में फाउंडेशन कार्य करता है। दोस्तों स्टेट लाइब्रेरी कमेटी जो है, यह राज्य के पुस्तकालय समिति के माध्यम से प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में फाउंडेशन कार्य करता है। अगला है एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, यानी यह समिति ट्रिपल आरएलएफ के प्रशासनिक और वित्तीय मामलों को देखती है। इसमें 11 सदस्य होते हैं। दोस्तों फाउंडेशन में जो है 22 सदस्य होते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी जो है, ये स्टेट लाइब्रेरी कमेटी जो है, इसमें समिति के माध्यम से प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में फाउंडेशन कार्य करता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी जो है, इसमें 11 सदस्य होते हैं जो वित्तीय मामलों को देखती है। यानी ट्रिपल आरएलएफ के प्रशासनिक और वित्तीय मामलों को देखती है, इसमें 11 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है बुक सिलेक्शन कमेटी। यह समिति नमूना प्रतियों से पुस्तकों का चयन करने के लिए उत्तरदायी है। इसमें 16 सदस्य होते हैं। अगला है ग्रांट कमेटी। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ग्रांट्स कमेटी जो है, यह क्या है, तो यह ट्रिपल आरएलएफ का जो है, यह फाउंडेशन का कार्य करता है। यानी यह समिति जो है अनुदान स्वीकृत करने के लिए उत्तरदायी होती है। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं, तो 8 सदस्य हैं। नेक्स्ट है रिसर्च कमेटी, यानी यह समिति अनुसंधान गतिविधियों के मुद्दों पर फाउंडेशन को सलाह देती है।
वर्तमान में इसके 7 सदस्य हैं। दोस्तों रिसर्च कमेटी के कितने सदस्य हैं? तो 7 सदस्य हैं। अब हम देखेंगे नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय पुस्तकालय और सूचना नीति। तो ये क्या है? तो इसका निर्माण जो है दोस्तों, राष्ट्रीय पुस्तकालय और सूचना नीति का इसका निर्माण जो है मई 1986 ईस्वी में हुआ था। यानी राष्ट्रीय पुस्तकालय और सूचना नीति का निर्माण जो है 1986 में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे यह डीपी चट्टोपाध्याय थे। दोस्तों फर्स्ट प्रेसिडेंट राष्ट्रीय पुस्तकालय और सूचना नीति के कौन थे? तो डीपी चट्टोपाध्याय थे। इंडिया में नेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय सूचना नीति के प्रारूप को ILA और RRRF ने मिलकर तैयार किया है। अब हम बात करते हैं भारत में 9000 लाइब्रेरीज को जोड़ने के लिए 1000 करोड़ की योजना की अवधारणा के साथ NML यानी नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज एंड RRRF से जुड़ा है। विथ द कंसेप्ट of 1000 crore plan to and 9000 libraries in India, NML and RRRF are together। यानी दोनों ने साथ मिलकर जो है यह 9000 लाइब्रेरीज को जोड़ने के लिए जो है 1000 करोड़ की योजना NML के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम बात करेंगे कि अवार्ड गिवन बाय RRRF। दोस्तों RRRF के द्वारा कौन कौन से अवार्ड जो है दिए जाते हैं? तो सबसे पहले RRRF का जो अवार्ड है वह राजा राम मोहन राय यानी राजा राम मोहन राय अवार्ड जो है यह RRRF के द्वारा दिया जाता है। और द बेस्ट स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी या बेस्ट सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी के लिए दोस्तों एक अवार्ड दिया जाता है। RRRF बेस्ट रूरल लाइब्रेरी अवार्ड या RRRF बेस्ट रूरल लाइब्रेरी जो है यह ग्रामीण क्षेत्रों में अवार्ड दिया जाता है। इसलिए तो रूरल लाइब्रेरी के लिए यानी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। एंड नेक्स्ट है RRRF फेलोशिप यानी RRRF फेलोशिप पुरस्कार जो है यह RRRF के द्वारा दिया जाता है। और आगे है द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी यानी द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज के लिए दोस्तों यह 6 अवार्ड दिया जाता है। जो पहले आपको टॉपिक में बता दिया है वो सेम इसमें जो है फिर से दोहराया हुआ है ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। अब हम बात करते हैं नेपलिस की। दोस्तों RRRF के बारे में हम जानेंगे कि RRRF क्या है, इसके द्वारा कितना प्रकाशन किया जाता है और कितना जो है इसके द्वारा अवार्ड रिवार्ड दिया जाता है। और अब हम नेपलिस की बात करेंगे। नेपलिस क्या है? तो नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम और ड्राफ्ट पॉलिसी स्टेटमेंट कलकत्ता RRRF 1986। यानी इसका गठन जो है दोस्तों इसका गठन जो है 1985 ईस्वी में हुआ था बाय डीपी चट्टोपाध्याय के द्वारा। भारत के लिए पुस्तकालय और सूचना प्रणाली और सेवाओं पर राष्ट्रीय नीति परिप्रेक्ष्य और प्रोजेक्शन के लेखक बीपी बरुआ हैं। दोस्तों बीपी बरुआ जो है कई बार आपको नाम मिल चुका है बीपी बरुआ। तो बीपी बरुआ भारत के लिए पुस्तकालय और सूचना प्रणाली और सेवाओं पर राष्ट्रीय नीति परिप्रेक्ष्य और प्रोजेक्शन के लिए लेखक जो है वो बीपी बरुआ हैं। अब हम बात करेंगे नेपलिस की रिपोर्ट। नेपलिस की रिपोर्ट जो है 31 मई 1986 को पेश की गई थी। इसमें इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क बनाने पर जोर था। दोस्तों नेपलिस क्या है? तो नेपलिस की रिपोर्ट जो है 31 मई 1986 को पेश की गई थी। इसमें इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क पर बनाने पर जोर दिया गया था। नेपलिस की लास्ट रिपोर्ट RRRF और ILA द्वारा प्रस्तुत दो ड्राफ्ट को 1986 में प्रस्तुत किया गया। दोस्तों नेपलिस की अंतिम रिपोर्ट जो है वह RRRF और ILA द्वारा प्रस्तुत 2 ड्राफ्ट को 1986 में प्रस्तुत किया गया। और अब हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो RRRF से बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, किसके द्वारा हुई, इसकी स्थापना कहाँ हुई, इसकी मुख्यालय कहाँ है। तो ढेर सारे प्रश्न इससे निकल कर आते हैं। तो हम बात करेंगे इसके स्थापना के बारे में कि RRRF की स्थापना कब हुई थी, व्हेन RRRF वाज एस्टैब्लिश्ड। तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है 1972 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है RRRF भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार द्वारा किस मंत्रालय के द्वारा जो है यह या किसके अंतर्गत आता है। तो आपको पता है कि यह
मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल के अंतर्गत आता है, यानी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है यह इसे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है या देखरेख की जाती है। अगला है ट्रिपल आरएलएफ के सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय को कहा जाता है, यानी सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ ट्रिपल आरएलएफ इज कॉल्ड एज। तो सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका टॉपिक जो है आपको ऊपर में बताया हुआ है कि इसका जो है कौन सा निकाय कहा जाता है, तो इसका फाउंडेशन कहा जाता है, यानी ट्रिपल आरएलएफ के सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय को फाउंडेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है लाइब्रेरी फाउंडेशन की किस वर्ष स्थापना हुई थी? तो यह प्रश्न दोबारा आ गया है। लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना जो है यह 1972 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक पुस्तकालयों में चिल्ड्रन कॉर्नर स्थापित करने के लिए समान अनुदान प्रदान करता है? दोस्तों चिल्ड्रन कॉर्नर के लिए पुस्तकालयों के लिए स्थापित समान अनुदान यानी वित्तीय सहायता कौन करता है? तो ट्रिपल आरएलएफ करता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन? दोस्तों राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के पहले निदेशक कौन थे? दोस्तों इसके प्रथम निदेशक जो थे वो कौन थे? तो इसके प्रथम निदेशक जो थे वो एस बसरुद्दीन थे, यानी इसका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन एंड ट्रिपल आरएलएफ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दोस्तों आपको वर्तमान अध्यक्ष बताना है, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? तो श्री किशोर शर्मा है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों की ऑनलाइन निदेशिका का रख रखाव करता है? तो वह कौन करता है? तो ट्रिपल आरएलएफ करता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय प्रकाशकों के पंजीकरण के लिए कौन जिम्मेदार है? दोस्तों भारतीय यानी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स, यानी भारतीय प्रकाशकों के लिए पंजीकरण के लिए कौन जिम्मेवार है? तो वह ट्रिपल आरएलएफ यानी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है यह जिम्मेवार है। अब हम बात करेंगे इंडिया प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है? दोस्तों सीआईपी जो है यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह ट्रिपल आरएलएफ के द्वारा शुरू किया गया है। अब हम आरआरएलएफ यानी ट्रिपल आरएलएफ के जो है हमने आपको टॉपिक बताया और प्रश्न भी बताया। अब उसके बारे में जो है प्रश्नों को भी बता दिया। अब कोमला के बारे में जाने कि कोमला क्या है। तो कोमला जो है इसका फुल फॉर्म कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन होता है। दोस्तों कोमला जो है यह कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन होता है। कोमला पुस्तकालयों और पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए के हितों को बढ़ावा देकर और सूचना वितरण और आदान प्रदान के लिए नेटवर्क को सुगम बनाकर राष्ट्रमंडल में पुस्तकालय संघों का समर्थन करता है। इसकी सदस्यता में उन देशों में राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ और प्रमुख पुस्तकालय संस्थान शामिल हैं जिनका अभी तक कोई संघ नहीं है। दोस्तों कोमला जो है यह पुस्तकालयाध्यक्षों के हितों को बढ़ावा देकर सूचना वितरण और आदान प्रदान के लिए नेटवर्क को सुगम बनाता है और राष्ट्रमंडल में पुस्तकालय संघों का समर्थन करता है। इसकी सदस्यता में उन देशों में राष्ट्रीय पुस्तकालय और संघ और प्रमुख पुस्तकालय संस्थान शामिल हैं जिनका अभी तक कोई संघ नहीं है। कोमला सपोर्ट्स लाइब्रेरी एसोसिएशन इन द कॉमनवेल्थ बाय प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ लाइब्रेरीज एंड फैसिलिटीज नेटवर्क फॉर इंफॉर्मेशन डिलीवरी एंड एक्सचेंज। इट्स मेंबरशिप comprises national library associations and major library institutions in countries that do not yet have an association। दोस्तों कोमला का जो है इसका प्रमुख पुस्तकालय संस्थान शामिल है जिनका अभी तक कोई संघ या एसोसिएशन नहीं है। इसकी गतिविधियां शैक्षिक योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता, व्यवसायिक विकास, ग्रामीण पुस्तकालय सेवाओं में सुधार और दूरस्थ शिक्षार्थियों के लिए पुस्तकालय सेवाओं के विकास, सूचना साक्षरता और सूचना तक पहुंच पर ध्यान केंद्रित करती है। यानी कोमला जो है यह व्यवसायिक विकास, ग्रामीण पुस्तकालय और दूरस्थ शिक्षार्थियों के लिए पुस्तकालय सेवा प्रदान करना, सूचना साक्षरता और सूचना तक पहुंच
पर ध्यान केंद्रित करना है, डिजिटल संसाधन विकसित करना है, सेमिनार और कार्यशालाएं और सदस्य संघों के प्रबंधन प्रथाओं में सुधार करने में सहायता करना। अब हम देखेंगे कोमला यानी कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है, इसकी स्थापना 1972 यानी नवंबर 1972 में जो है कोमला की स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो किंगस्टन जमैका में है। फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी प्रथम अध्यक्ष इसके कौन थे, तो केसी हैरिसन थे। कोमला सपोर्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन, दोस्तों कोमला जो है पुस्तकालय और लाइब्रेरियों के हितों को बढ़ावा देने और सूचना वितरण और विनिमय के लिए नेटवर्क की सुविधा का प्रदान करता है, जो राष्ट्रमंडल पुस्तकालय संघों का समर्थन करता है। अब हम बात करेंगे 2002 से लाइब्रेरियन व्यक्तिगत सदस्य बनने के पात्र हैं, यानी सन 2002 से लाइब्रेरियन व्यक्तिगत सदस्य बनने के पात्र हैं। कब से, तो 2002 से। अब 1949 में भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य बना। दोस्तों भारत जो है कोमला का सदस्य कब बना, तो 1949 ईस्वी में जो है इसका सदस्य बना। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन, यानी कोमला का फुल फॉर्म जो है कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन की गतिविधियां जो है एक्टिविटीज ऑफ कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन, यानी इसकी गतिविधि जो है कोमला की वह क्या है, तो गतिविधियां जो है इसका शैक्षिक योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता पर ध्यान केंद्रित करती है। दूसरा, पुस्तकालय सेवाओं में व्यवसायिक विकास करना जो है इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है ग्रामीण पुस्तकालयों यानी रूरल लाइब्रेरीज जो है इसका सेवाओं में सुधार करना। चौथा, दूरस्थ शिक्षार्थियों के लिए पुस्तकालय सेवाओं का विकास। और पांचवा जो है पुस्तकालय सूचना साक्षरता का विकास। और छठा, डिजिटल संसाधन विकसित करना, यानी डिजिटल संसाधन विकसित करना किसका कार्य है, तो यह कोमला का कार्य है। नेक्स्ट है यह कोमला बुलेटिन प्रकाशित करता है वर्तमान में एक नए ऑनलाइन प्रारूप में परिवर्तन, यानी आईटी पब्लिशेस जो है कोमला बुलेटिन करेंटली इन ट्रांजिशन टू अ न्यू ऑनलाइन फॉर्मेट, यानी यह कोमला बुलेटिन प्रकाशित करता है वर्तमान में एक नए ऑनलाइन प्रारूप में परिवर्तन भी करता है। अब हम जानेंगे कोमला का पूर्ण रूप क्या है, तो आपको पहले ही बता दिए हैं, यह प्रश्न है कि कोमला का पूर्ण रूप क्या है, तो कोमला का फुल फॉर्म जो है कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन होता है। नेक्स्ट है कोमला की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों कोमला की स्थापना जो है नवंबर 1972 में हुई थी। नेक्स्ट है कोमला की स्थापना कहां हुई थी, तो कोमला की स्थापना जो है यह लागोस नाइजीरिया में हुई थी। कोमला का मुख्यालय कहां है, तो कोमला का मुख्यालय जो है यह किंगस्टन जमैका में है। दोस्तों इसकी स्थापना जो है लागोस नाइजीरिया में हुई थी, लेकिन इसकी जो मुख्यालय है वह किंगस्टन जमैका में है। अगला प्रश्न है भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य कब बना, तो यह 2002 ईस्वी बना। अब कोमला के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, दोस्तों कोमला के प्रथम अध्यक्ष जो है यह केसी हैरिसन थे, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम दो टॉपिक को पढ़ चुके हैं, यानी ट्रिपल आरएलएफ और कोमला को पढ़ चुके हैं। अब लास्ट जो टॉपिक है यह अस्लीप, यानी एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। अस्लीप का फुल फॉर्म जो है एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट होता है। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि इसकी स्थापना और यह किन उद्देश्यों से चलाया जाता है। तो अस्लीप एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जो विशेष पुस्तकालय और सूचना केंद्रों का एक मृत ब्रिटिश संघ है। दोस्तों मृत यानी मरा हुआ, विशेष पुस्तकालयों और सूचना केंद्रों का एक मृत ब्रिटिश संघ है। इसकी स्थापना इंग्लैंड में 1924 में एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोस के रूप में हुई थी। संगठन ने 2010 में एक स्वतंत्र संगठन के रूप में कार्य करना बंद कर दिया जब यह एमराल्ड ग्रुप ऑफ पब्लिशिंग का एक प्रभाग बन गया। दोस्तों पहले जो है अस्लीब यानी एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोस के रूप में हुई थी और यह संगठन 2010 में एक स्वतंत्र संगठन के रूप में कार्य करना बंद कर दिया, यानी अस्लीब जो है यह बंद हो गया और इसके जगह पे एमराल्ड ग्रुप ऑफ पब्लिशिंग का जो है यह एक प्रभाग बन गया, यानी इसका पार्ट बन गया। किसका, तो एमराल्ड ग्रुप का। तो अस्लीब अपने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और प्रकाशन कार्यक्रम के माध्यम से व्यवसायिक विकास में एक मजबूत भूमिका निभाता है।
यानी स्लीप प्लेज ए स्ट्रॉन्ग रोल इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट थ्रू इट्स ट्रेनिंग कोर्स एंड पब्लिशिंग प्रोग्राम। तो 2010 में स्लीप एमराल्ड ग्रुप पब्लिशिंग का एक हिस्सा बन गया। कौन? तो स्लीप जो है यह एमराल्ड ग्रुप पब्लिशिंग का एक पार्ट बन गया और 2016 में गतिविधियां जो है इसकी बंद हो गई। अब स्लीप सूचना कार्य के प्रमुख पहलुओं में सूचना पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण और विकास प्रदान करता है। यह सार्वजनिक पाठ्यक्रम और कार्यशालाओं के साथ साथ आंतरिक और व्यक्तिगत विकास कार्यक्रमों को दूरी से प्रदान करता है। दोस्तों स्लीप जो है यह सूचना कार्य के प्रमुख पहलुओं में सूचना पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण और विकास का यानी डेवलपमेंट का कार्य जो है यह करता है और पाठ्यक्रम कार्यशालाओं के साथ साथ आंतरिक और व्यक्तिगत विकास कार्यक्रमों को दूरी से प्रदान करता है। स्लीप अब जानेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट यानी एस्टेब्लिशमेंट जो है इसकी स्थापना 1924 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है बिंगली यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में है और इसका पुराना नाम जो है एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी इसका स्थापना 1924 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय कहां है? तो बिंगली यूनाइटेड किंगडम में है और इसका पुराना नाम जो है एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अब ये नोट जो है इंपॉर्टेंट है कि 1983 में स्लीप का नाम जो है एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट रखा गया। दोस्तों स्लीप का नाम जो है 1983 में एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट रखा गया और इसका टैग लाइन जो है यानी आदर्श वाक्य जो है टैग लाइन ऑफ स्लीप यानी मैनेजिंग इंफॉर्मेशन जो है इसका टैग लाइन है। उसके बाद इमराल्ड ग्रुप ऑफ पब्लिशिंग की स्थापना जो है 1967 ईस्वी में की गई थी। इमराल्ड ग्रुप यानी स्लीप जो है किसके अंतर्गत आ गया? तो इमराल्ड ग्रुप के अंतर्गत। तो इमराल्ड ग्रुप की पब्लिशिंग यानी इसकी स्थापना जो है 1967 में की गई थी। अब हम बात करेंगे नोट जो है यह इंपॉर्टेंट है पब्लिकेशन ऑफ स्लीप यानी स्लीप के पब्लिकेशन के बारे में। तो जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन जो है यह स्लीप का प्रकाशन है। स्लीप प्रोसीडिंग न्यू इंफॉर्मेशन पर्सपेक्टिव्स यानी स्लीप का जो है यह न्यू इंफॉर्मेशन पर्सपेक्टिव जो है यह स्लीप का प्रकाशन है। नेक्स्ट है जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फॉर्मली नोन एज स्लीप प्रोसीडिंग यानी यह जो है इसका प्रकाशन 1949 से 1913 तक आया और यह एक क्या है? पत्रिका है। अब स्लीप डायरेक्टरी जो है यह स्लीप का एक प्रकाशन है। नेक्स्ट है स्लीप डायरेक्टरी ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स इन द यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों स्लीप डायरेक्टरी ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज इन द यूनाइटेड किंगडम कब? तो 1928 में। अब इसका हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों स्लीप का संबंध किससे है? तो स्लीप का संबंध जो है स्पेशल लाइब्रेरी से है। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन राष्ट्रमंडल पुस्तकालय संघ का गठन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो यह लगोस के द्वारा किया गया था यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन नामक पत्रिका प्रकाशित किया जाता है या किसके द्वारा? जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन नामक यह जो जर्नल है यानी पत्रिका जो है यह किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह स्लीप के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की स्थापना की गई थी यानी कब की गई थी? स्लीप की स्थापना कब की गई थी? तो 1924 ईस्वी में स्लीप की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो का विशेष पुस्तकालय है। कौन सा कहां है इसका? एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी यानी स्लीप का विशेष पुस्तकालय है कहां है? तो वह यूके में है यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है स्लीप के नाम से जाना जाने वाला संघ 1924 में शीर्षक के तहत स्थापित किया गया था। स्लीप के नाम से जाने वाला जो है 1924 में शीर्षक के तहत स्थापित किया गया था। कौन स्थापित किया गया था? तो इसका एसोसिएशन ऑफ स्पेशल इंफॉर्मेशन ब्यूरो यह जो है स्थापित 1924 में शीर्षक के तहत किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट है एमराल्ड ग्रुप की होल्डिंग कंपनी एमसीबी ग्रुप द्वारा किस वर्ष स्लीप का अधिग्रहण किया गया?
तो अस्लीब का अधिग्रहण जो है दोस्तों वह 2010 में अस्लीब का जो है यह एमराल्ड ग्रुप के तहत इसको जोड़ा गया। अगला है किस संघ की टैगलाइन सूचना प्रबंधन यानी मैनेजिंग इंफॉर्मेशन है। तो मैनेजिंग इंफॉर्मेशन जो है यह ट्रिपल RLF की किस संघ की टैगलाइन सूचना पर यानी मैनेजिंग इंफॉर्मेशन जो है यह अस्लीब का जो है टैगलाइन है यानी मोटो है यानी आदर्श वाक्य है। दोस्तों यदि आपको पुस्तकालय विज्ञान का PDF लेना है तो आप इस नंबर पे संपर्क करके आप WhatsApp के माध्यम से PDF प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और जो भी प्रश्न आपको पूछना है हमें आप WhatsApp के माध्यम से या कमेंट करके पूछ सकते हैं एनी टाइम। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।